साल 1893 जर्मनी में एक 12 साल का बच्चा अपने माँ बाप को हमेशा के लिए खो देता है। जाते जाते वो उसके लिए कुछ पैसे छोड़ जाते हैं, बट फ्यूचर में ट्रैवलिंग के दौरान वो पैसे भी चोरी हो जाते हैं। लेकिन अपना सब कुछ खो देने के बाद भी उसके पास एक चीज बाकी थी, वॉचेस के लिए उसका अनस्टॉपेबल पैशन। और इसी पैशन की बेस पर उसने बना डाली वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट वॉच कंपनी। ये कहानी है रोलेक्स वॉचेस की। जर्मनी में सिर्फ 12 साल के हंस विल्सड्रॉफ अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद यतीम हो चुके थे और उनके फ्यूचर में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे में रिलेटिव्स ने हंस के पेरेंट्स का बिजनेस बेच दिया और उन्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। स्कूल के दौरान उनकी एक स्विट्जरलैंड के लड़के से दोस्ती हुई, जिसने उन्हें स्विट्जरलैंड की वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताया। और ये सब जानकर हंस के अंदर से आवाज आई कि उनका फ्यूचर इसी इंडस्ट्री में है। इसीलिए 1900 में सिर्फ 19 साल की उम्र में हंस जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड की तरफ चले। स्विट्जरलैंड में उन्हें क्यूना कॉटन नाम की वॉच मेकिंग कंपनी में जॉब मिली। यहाँ उनका काम था डेली कई 100 पॉकेट वॉचेस की एक्यूरेसी को चेक करना। और इसी काम को करते करते उनके अंदर परफेक्ट वॉचेस बनाने का पैशन डेवलप हुआ। 1930 में उन्होंने लंदन जाकर रहने का फैसला किया, लेकिन इसी जर्नी में उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। उनके पेरेंट्स से मिले हुए पूरे 33,000 जर्मन गोल्ड मार्क्स चोरी हो गए। ये हंस के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लंदन पहुंचकर उन्होंने एक दूसरी वॉच कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब ले ली और अगले 2 सालों में उन्होंने वॉच मेकिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और सबसे इम्पोर्टेंट कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्हें रियलाइज हुआ कि सभी वॉच मेकिंग कंपनीज अपनी वॉचेस को कुछ ज्यादा ही फैंसी और डेकोरेटिव बनाने पर फोकस कर रही हैं, जबकि कस्टमर्स को सिंपल, एक्यूरेट, ड्यूरेबल और एलिगेंट वॉचेस चाहिए थी। और इसी सिचुएशन को बदलने के लिए उन्होंने सिर्फ 24 साल की उम्र में खुद का वॉच मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हंस के पास पैसे काफी नहीं थे। इसीलिए उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को पैसों के बदले अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया और इसी तरह 1905 में इस्टेब्लिश हुई विल्सड्रॉफ एंड डेविस कंपनी। सबसे पहले उन्होंने देखा कि ट्रैवलर्स को एक वॉच कैरी करने की बहुत जरूरत होती है ताकि वो टाइम पर ट्रेन या बसेस पकड़ सके। इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिकली ट्रैवलर्स के लिए पॉकेट वॉच बनाने का फैसला किया। उन्होंने नॉर्मल वॉचेस के कंपैरिजन में इस वॉच का साइज छोटा रखा ताकि ट्रैवलर्स इसे इजीली कैरी कर सके और साथ में इसका पाउच हाई क्वालिटी लेदर से बनाया ताकि प्रीमियम दिखने के साथ साथ ट्रैवलिंग के दौरान ये टूटे नहीं। उन्होंने इस वॉच का नाम पोर्टफोलियो पॉकेट वॉच रखा और कंपनी के फर्स्ट प्रोडक्ट के हिसाब से ये काफी सक्सेसफुल था। मगर हंस हमेशा के लिए पॉकेट वॉचेस नहीं बनाना चाहते थे। उनका प्रिडिक्शन ये था कि फ्यूचर में रिस्ट वॉचेस पॉकेट वॉचेस को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देंगी। इसीलिए हंस ने अब अपना पूरा फोकस वर्ल्ड क्लास रिस्ट वॉचेस बनाने पर डाल दिया। मगर प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त के कस्टमर्स रिस्ट वॉचेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका परसेप्शन ये था कि रिस्ट वॉचेस सिर्फ फीमेल पहना करती हैं। लेकिन हंस कस्टमर के इसी परसेप्शन को बदलना चाहते थे। 1906 में हंस ने देखा कि ब्रिटेन में दोनों मेल एंड फीमेल ब्रेसलेट पहनना पसंद करते थे और यहाँ उन्होंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को हासिल किया। उन्होंने मार्केट में गोल्ड और सिल्वर रिस्ट वॉचेस लॉन्च की, जिनकी स्ट्रैप्स लेदर की नहीं बल्कि गोल्ड और सिल्वर की थी, जो बिल्कुल ब्रेसलेट्स जैसे दिखते थे। साथ ही साथ उन्होंने इन दोनों को रिस्ट वॉचेस नहीं कहा बल्कि इन्हें ब्रेसलेट वॉचेस कहा और इसी स्ट्रेटजी के चलते उनकी वॉचेस पूरे ब्रिटेन में पॉपुलर हो गई। इसी दौरान हंस ने देखा कि मार्केट में सभी वॉचेस के ऊपर उनके बनाने वाले का नाम लिखा होता है, लेकिन अब हंस चाहते थे कि उनकी वॉचेस का खुद का एक नाम हो, एक ऐसा नाम जो इतना शॉर्ट हो कि वॉच फेस पर कम्प्लीटली फिट हो जाए और किसी भी लैंग्वेज में इजीली प्रोनाउंस हो सके। उन्होंने अलग अलग अल्फाबेट्स को कंबाइन करके 100 से ज्यादा नाम बनाए और इसी तरह उनके दिमाग में एक प्लेजेंट साउंडिंग नाम आया। वो नाम था रोलेक्स। 1908 में उन्होंने इसे ट्रेडमार्क करवा लिया। वैसे आज के दौर पर रिस्ट वॉचेस सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं बल्कि हमारी लुक्स और पर्सनैलिटी को भी डिफाइन करती हैं। रोलेक्स वॉचेस की सेल तो काफी अच्छी थी, लेकिन उनकी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई थी। एक्चुअली रिस्ट वॉचेस के मूवमेंट्स काफी छोटे होते थे, जिसकी वजह से कोई भी परफेक्ट एक्यूरेट मूवमेंट बनाने में सक्सेसफुल नहीं हुआ था। 1910 तक हंस अपनी वॉचेस के मूवमेंट्स को स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हंस ने अपना खुद का मूवमेंट बनाने का सोच लिया। उन्होंने अपने आप को हॉरोलॉजी की पढ़ाई में डुबा दिया और दुनिया के एक्सपर्ट्स वॉच मेकर्स के साथ मीटिंग की और खुद को मूवमेंट्स का एक्सपर्ट बना लिया और फिर डेवलप किया अपना पहला रिस्ट वॉच मूवमेंट।
16 लाइन कैलिबर 200। उन्होंने इसे स्विट्जरलैंड में सर्टिफिकेशन के लिए भेजा। इस पर बहुत ज्यादा टेस्ट हुए, जिसके बाद ये पूरे वर्ल्ड का पहला रिस्ट वॉच मूवमेंट बना, जिसे क्रोनोमेट्रिक सर्टिफिकेट मिला। बेसिकली हांस ने वर्ल्ड का एक्यूरेट रिस्ट वॉच मूवमेंट बना डाला था। इस इनोवेशन की वजह से रोलेक्स की रेपुटेशन काफी बढ़ गई। अब उनकी वॉचेस सिर्फ ब्रिटेन में नहीं बल्कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होने लगी। 1914 में हंस का बिजनेस लगातार ग्रो हो रहा था, लेकिन फिर एक मेजर इवेंट ने उनकी ग्रोथ स्टोरी पर ब्रेक लगा दी। वर्ल्ड वॉर 1। वॉर का खर्च निकालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वॉचेस पर 33% एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर दी, जिसकी वजह से रातों रात फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में रोलेक्स के प्राइसेस 33% से बढ़ गए और उनकी सेल्स क्रैश हो गई। इस क्राइसिस को सरवाइव करने के लिए हांस को अपनी पूरी कंपनी ब्रिटेन से स्विट्जरलैंड ले जानी पड़ी। अभी तक तो रोलेक्स सिर्फ उनकी वॉच ब्रांड का नाम था, लेकिन स्विट्जरलैंड आकर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी रोलेक्स रख दिया और अपने कई बिजनेस ऑपरेशंस को वापस जीरो से स्टार्ट किया। वॉर की वजह से लग्जरी वॉचेस का मार्केट क्रैश हो चुका था, लेकिन तभी हांस ने बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड ऑब्जर्व किया। सडनली वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने वाली आर्मीज की तरफ से वॉचेस की बहुत डिमांड आ रही थी। एक्चुअली वॉर के दौरान सभी सोल्जर्स को टाइम देखना बहुत ही जरूरी था, ताकि वो सभी अपने एक्शंस जैसे कब फायर करना है, कब आगे बढ़ना है, प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट कर पाएं। ऐसे में टाइम देखने के लिए पॉकेट वॉचेस को यूज करना प्रैक्टिकली नहीं था, क्योंकि सिर्फ टाइम देखने के लिए सोल्जर्स को अपनी राइफल नीचे रखनी पड़ती थी और कोट को खोलकर अंदर से पॉकेट वॉच निकाल के टाइम देखना पड़ता था। इसीलिए आर्मीज रिस्ट वॉचेस पर शिफ्ट होने लगी, जिसमें टाइम देखना बहुत आसान था। जिसे देखते हुए रोलेक्स ने सोल्जर्स के लिए अपनी ट्रेंच वॉचेस लॉन्च की। इन वॉचेस का ग्लास अनब्रेकेबल था और इनकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग थी और इसमें ल्यूमिनस और रेडियम ओवरहेड दिया हुआ था। इन्हीं ट्रेंच वॉचेस ने सोल्जर्स को वॉर के दौरान भी अच्छा बिजनेस दिया था। वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स को लोग अपनी अपनी कंट्री में हीरो की तरह मानते थे। जब लोगों ने अपने हीरोज को रिस्ट वॉचेस पहने देखा तो वो भी तेजी से रिस्ट वॉचेस में शिफ्ट होने लगे और जैसा हांस ने सोचा था, रिस्ट वॉचेस ने पॉकेट वॉचेस को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया। लेकिन अभी भी रिस्ट वॉचेस में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। इनकी एक्यूरेसी बिगड़ जाती थी जब इनके अंदर डस्ट या पानी चला जाता था और हांस अभी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया कि वो एक ऐसा वॉच केस बनाएंगे जो बेहद टाइट हो, इतना टाइट कि उनका मूवमेंट कभी भी डस्ट, हीट और सबसे इम्पोर्टेंट वाटर से डैमेज ना हो। हांस ने देखा कि अभी तक सभी वॉचेस एक स्नैप ऑन मैकेनिज्म से बनाई जाती हैं, मतलब वॉच के कंपोनेंट्स को सिंपली एक दूसरे के ऊपर फिट कर असेंबल किया जाता था, उसी तरह जैसे एक टिफिन बॉक्स को असेंबल किया जाता है। लेकिन इसी वजह से वॉच में छोटे छोटे गैप्स रह जाते हैं, जिससे डस्ट और पानी अंदर चला जाता है। इसीलिए रोलेक्स ने पहली बार एक स्क्रू ऑन मैकेनिज्म के साथ एक वॉच केस को डिजाइन किया, जिसमें वॉच कंपोनेंट्स में ग्रूव्स होते थे, जिसकी वजह से ये आपस में फिट नहीं बल्कि टाइटली स्क्रू हो जाते थे। साथ में हर पॉइंट्स में रबर की रिंग्स होती थी ताकि बचे हुए गैप्स भी फिल हो जाएं। फाइनली इस वॉच का वाइंडिंग क्राउन इस पूरी वॉच को टाइटली सील कर देता था। ये वॉच बिल्कुल एक ऑयस्टर की तरह बगैर किसी डैमेज के पानी के अंदर रह सकती थी और इसीलिए इसका नाम पड़ा ऑयस्टर, द रोलेक्स ऑयस्टर। 1926 में लॉन्च होने वाली ये वॉच रेवोल्यूशनरी थी और इसे प्रमोट करने के लिए भी रेवोल्यूशनरी मार्केटिंग की जरूरत थी। हांस को पता चला कि मर्सिडीज ग्लाइड्स नाम की एक स्विमर है जिनका क्लेम था कि वो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली वुमन थी, लेकिन लोगों ने उनके इस क्लेम को झूठा ठहरा दिया। इसीलिए उन्होंने खुद को साबित करने के लिए डिक्लेयर कर दिया कि वो फिर से इंग्लिश चैनल को क्रॉस करेंगी और इस बार पूरी दुनिया की मीडिया के सामने हांस ने मर्सिडीज को कॉन्टेक्ट किया रोलेक्स ऑयस्टर की वाटरप्रूफ कैपेबिलिटी को प्रूफ करने के लिए। मर्सिडीज अपनी स्विम के दौरान वॉच को अपने नेकलेस में अटैच रखने वाली थी। उनके अटेम्प्ट की शुरुआत काफी अच्छी हुई और तकरीबन 10 घंटे तैरने के बाद उन्होंने इंग्लिश चैनल का 80% हिस्सा तय कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी। उसके बाद उन्हें तभी ही रेस्क्यू कर लिया गया। उनकी स्विम तो सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन रोलेक्स ऑयस्टर को जब चेक किया गया तो वो परफेक्टली काम कर रही थी। अनसक्सेसफुल स्विम के साथ भी मर्सिडीज चारों तरफ पॉपुलर होगी और उनके साथ साथ पॉपुलर हुई वर्ल्ड की पहली वाटरप्रूफ वॉच रोलेक्स ऑयस्टर। हंस ने मर्सिडीज और रोलेक्स ऑयस्टर को अपने एड्स में भी एक साथ दिखाया। 1928 में उन्होंने मिस एवलिन ले नाम की टॉप ब्रिटिश एक्ट्रेस को एज अ ब्रांड एम्बेसडर हायर किया। इनके एड्स में भी एवलिन ने रोलेक्स ऑयस्टर पहनी थी और उनका हाथ एक फिश टैंक के अंदर था। रोलेक्स ऑयस्टर के वाटरप्रूफिंग फीचर्स काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगे और इसने रोलेक्स की सक्सेस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया। लेकिन जहां दुनिया हांस और रोलेक्स की तारीफ कर रही थी, वहीं हांस अभी भी सेटिस्फाइड
सेटिस्फाइड नहीं थे। एक्चुअली उस वक्त की वॉचेस कंप्लीटली मैकेनिकल वॉचेस होती थी, मतलब इन्हें पावर किसी बैटरी से नहीं बल्कि एक मेन स्प्रिंग से मिलती थी। बेसिकली वॉच के क्राउन को घुमाकर इसके मेन स्प्रिंग को टाइट करना पड़ता था। टाइट होने के बाद ये स्प्रिंग स्लोली अनवाइंड होती थी और वॉच के कांटों को चलाती थी। सिंपल ये कि ये वॉचेस बिल्कुल एक चाबी वाले खिलौने की तरह काम करती थी। इसीलिए हांस का अगला गोल था एक फुली ऑटोमेटिक वॉच बनाना। हांस सालों तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहे और फाइनली उन्होंने इन्वेंट किया परपेचुअल रोटर। ये बेसिकली एक सेमी सर्कुलर रोटर था जो वॉच के अंदर पूरा 360 डिग्री तक घूम सकता था। डेली लाइफ में वॉच को पहनने वाला हाथ या रिस्ट को मूव करता था तो ये रोटर मूव करता था। फिर गियर्स के थ्रू ये एनर्जी ट्रांसफर होती थी और मेन स्प्रिंग को टाइट करती थी। मतलब सिर्फ वॉच को पहने रखने से ही मेन स्प्रिंग टाइट हो जाता था। इस वॉच का नाम पड़ा द रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल। परपेचुअल ने रोलेक्स और हंस विल्सड्रॉफ को वॉच मेकिंग इंडस्ट्री का लेजेंड बना दिया था। लेकिन तब ही 1938 में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, वर्ल्ड वॉर 2। वॉर की वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई और रोलेक्स की सेल पूरी तरह से क्रैश हो गई। कुछ सालों तक इतनी मुश्किलों के बाद भी हांस ने रोलेक्स का सर्वाइवल इंश्योर किया। लेकिन फिर एक और ट्रेजेडी हो गई। 1944 में उनकी वाइफ की डेथ हो गई। पिछले 6 साल हांस की लाइफ का सबसे चैलेंजिंग टाइम था, लेकिन बचपन से ऐसे चैलेंजेस फेस कर करके उन्होंने अपना एक फाइटर माइंड बना लिया था। इसीलिए उन्होंने अपनी एनर्जी को रीग्रो किया और वापस से उस काम में लग गए जिसमें वो वर्ल्ड बेस्ट थे, यानी वर्ल्ड क्लास वॉचेस बनाना। 1945 में रोलेक्स ने अपनी 40th एनिवर्सरी पूरी की। इसी ओकेजन में उन्होंने लॉन्च की रोलेक्स डेटजस्ट, दुनिया की पहली ऑटोमेटिक वाटरप्रूफ वॉच थी जिसमें डेट भी नजर आती थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कुछ लोगों ने कंप्लेन की कि डेट का डिस्प्ले बहुत छोटा होने की वजह से उन्हें कुछ नजर नहीं आता। हमेशा की तरह हांस इसका सॉल्यूशन निकालने में लग गए। कहा जाता है कि एक दिन उनकी वॉच के ऊपर पानी गिरा, जिससे उन्हें डेट मैग्नीफाई होकर दिखने लगी। इसी से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने डेटजस्ट वॉचेस के ऊपर 2.5x मैग्नीफाइंग ग्लास ऐड करवाया। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। 1960 तक रोलेक्स ने और भी कई रेवोल्यूशनरी वॉचेस लॉन्च की। इसी के साथ रोलेक्स ने अपने आप को वॉचेस के किंग के तौर पर इस्टेब्लिश कर लिया था। चाहे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो या समुद्र का सबसे गहरा पॉइंट, दुनिया की हर एक्सट्रीम कंडीशन से डील करने की कैपेबिलिटी सिर्फ एक वॉच ब्रांड के पास थी, वो थी रोलेक्स। इसी के साथ 1960 में हंस विल्सड्रॉफ ने 79 की एज में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसी वॉच जिसने उन्हें हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। ये कहानी थी रोलेक्स की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।